योगी का ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन एनकाउंटर। जी हां, 24 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक एनकाउंटर्स हुए, अपराधियों के होश फाख्ता हो चुके हैं। हालात ये है कि अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं, योगी जी माफ कर दो, यूपी पुलिस से बचा लो। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 6 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें पीलीभीत के अंदर 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया। लखनऊ में बैंक के लॉकर तोड़कर लूट करने वाले 2 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान के अपहरण को अंजाम देने वाले अपराधियों का भी एनकाउंटर हुआ है। हालांकि पीलीभीत में हुए 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर पर सीएम योगी को धमकी दी गई और ये धमकी महाकुंभ में बदला लेने की दी गई है। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ को लेकर हाई अलर्ट पर हैं और वो यूपी पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस और सभी अफसरों को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, महाकुंभ में गड़बड़ी ना हो। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सीएम योगी का आया ऑर्डर, यूपी पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर। चौबीस घंटे 6 एनकाउंटर, 5 अपराधी ढेर। यूपी में महाकुंभ की गाइडलाइन लागू हो गई। अफसरों को अल्टीमेटम, महाकुंभ में गड़बड़ी ना होने पाए। सीएम योगी ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी, फिर यूपी के अफसर उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने में जुट जाते हैं। और इस वक्त यूपी में महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी कर दी। जी हां, सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, इसलिए अफसरों को हर कदम पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। योगी ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद होनी चाहिए कि किसी सूरत में कोई गड़बड़ी पैदा न कर सके। सीएम योगी ने अफसरों और खुफिया विभाग को पूरी चौकसी बरतने के लिए कहा है। अब सवाल यह है कि सीएम योगी महाकुंभ को लेकर इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं? क्यों सीएम योगी यूपी पुलिस से लेकर सभी अफसरों को चौकन्ना रहने के लिए कह रहे हैं? और कैसे सीएम योगी के ऑर्डर के बाद यूपी पुलिस ने सूबे में ताबड़तोड़ अपराधियों और आतंकियों के एनकाउंटर किए? तो चलिए अब आपको इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। यूपी में 24 घंटे के अंदर 6 एनकाउंटर हुए, जिसमें से 5 को ढेर कर दिया गया, जबकि एनकाउंटर के दौरान 2 अपराधियों के पैर में गोली लगती। इसकी शुरुआत सोमवार यानी 23 दिसंबर की सुबह पीलीभीत से होती है, जब 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। ये तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर में हुए पुलिस चौकी हमले में वांटेड थे। पूरा इलाका गोलियों से दहल उठता है, आसपास के गांवों में दहशत फैल जाती है। इसके बाद मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान के अपहरण के आरोपी लवी के साथ एनकाउंटर होता है। इसके पैर में गोली लगती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ देर बाद राजधानी लखनऊ में बैंक का लॉकर तोड़ने वाले गैंग का एनकाउंटर होता है। इसमें यूपी पुलिस 2 को मार गिराती है और 3 को पकड़ लेती है। तीनों में से एक को गोली लगी है, अभी फरार है। जैसे ही यूपी में धड़ाधड़ एनकाउंटर शुरू हुए तो कॉमेडियन सुनील पाल और मुश्ताक खान अपहरण को अंजाम देने वाले गैंग का एक सदस्य न सिर्फ सरेंडर करता है, बल्कि एनकाउंटर के डर से हाथ जोड़ता हुआ नजर आता है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार, उसका सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। सीएम योगी के एनकाउंटर नीति के सामने अपराधी गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। तो यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर पर अमेरिका में बैठा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू सीएम योगी को धमकी देता है। पन्नू ने प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के मेले में आतंकियों की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। लेकिन सीएम योगी ने भी महाकुंभ में सुरक्षा का घेरा ऐसा तैयार किया जिसको खालिस्तानी पन्नू तो क्या, कोई भी आ जाए तो तोड़ नहीं पाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच, राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही यूपी में एक के बाद एक एनकाउंटर हुए तो विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। यूपी में एनकाउंटर आप रोज देख रहे हो, और एनकाउंटर दो प्रकार का कर रहे हैं। इनकाउंटर आमने सामने होता है, पुलिस भी घायल होती है और जिससे होता है वो भी घायल होता है। लेकिन इनका इनकाउंटर ऐसा है कि आमने सामने नहीं होता है और न तो पुलिस घायल होती है, केवल जिसका इनकाउंटर होता है उसका पैर तोड़ दिया जाता है गोली मार के। यही इनका इनकाउंटर। लेकिन सीएम योगी को क्या करना है, कैसे करना है, एकदम क्लियर है। और महाकुंभ को लेकर वो कितने सीरियस हैं, ये इससे भी पता चलता है कि वो विपक्ष को भी बयानबाजी ना करने की हिदायत दे चुके हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह भी सकुशल संपन्न हुआ। और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। सीएम योगी के लिए महाकुंभ को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए वो अफसरों को भी अल्टीमेटम दे चुके हैं। अगर महाकुंभ के दौरान कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसकी खैर नहीं है। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी एलानिया कहते हैं उनके राज में यूपी के अंदर माफिया और अपराधियों को किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। और इसी कड़ी में जब लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर 42 लॉकर्स टूटे थे तो लूट से 48 घंटों के भीतर अपराधियों का एनकाउंटर करके उनका हिसाब पूरा कर दिया गया। जी हां, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में बैंक लूट करने वाले 2 अपराधियों को ढेर किया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी 2 अपराधी फरार हैं। यूपी पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ के बैंक में 42 लॉकर टूटे तो सीएम योगी के एनकाउंटर वाले ऑर्डर निकले। 48 घंटे में 42 लॉकर तोड़ने वाले अपराधियों का हिसाब। बैंक से बड़ी लूट, सीएम योगी की अपराध पर 2 टूक। बैंक लॉकर लूटने वाले 2 अपराधी ढेर, 3 गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर लुटेरे 42 लॉकरों में से गहने लूट लेते हैं। कुल 7 बदमाशों ने इस बैंक लूट को अंजाम दिया, जिसमें 6 बिहार के थे और 1 लखनऊ का था। लेकिन सीएम योगी की नीति साफ है, न माफिया टिकेंगे न अपराधी बचेंगे। और फिर सीएम योगी के 0 टॉलरेंस वाले ऑर्डर पर यूपी पुलिस का एक्शन शुरू होता है। लखनऊ में बैंक लॉकर लूटने वालों का हिसाब एनकाउंटर से होता है और यूपी पुलिस 2 अपराधियों को मार गिराती है, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लेती है। मारे गए अपराधी बिहार में मुंगेर के हैं। एक का नाम है सोविंद कुमार, दूसरे का नाम है सन्नी कुमार, जबकि एक आरोपी अरविंद कुमार के पैर में गोली लगी है। ये भी बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर वाली जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देर रात पुलिस ने एनकाउंटर किया है। और ये वो जगह है जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया और
कहीं ना कहीं शोभित कुमार जब भागने की कोशिश कर रहा था, कार से था, उस दौरान ही ये इनकाउंटर किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की इस पूरे मामले पर इस अपराधी को, लेकिन जब वो नहीं रुका तो जवाबी फायरिंग हुई इस दौरान, चूंकि पुलिस पर फायर झोंका। और उसके बाद यही वो स्थान है, चूंकि ये जो एरिया है आप देखिए, ये रोड का एरिया है और यहाँ से लखनऊ एंटर होते हैं और आगे ही चलकर किसान पथ है, यानी किसान पथ से सीधे लखनऊ में एंट्री करते हैं और चिन्हट जाने का रास्ता भी यही है। और यहीं पर जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, यानी लखनऊ के बॉर्डर से निकलने की, उसी दौरान पुलिस ने उसे रोका, संदिग्ध जब पाया, लेकिन पुलिस पर जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया, यानी इनकाउंटर कर दिया। और ये इनकाउंटर लखनऊ में है और ऐसा ही गाजीपुर में भी इनकाउंटर होता है, जहां पर भी इसी तरीके से अपराधी जो ओवरसीज बैंक लूट कांड में शामिल था, फरार था, उसको भी पुलिस ने मार गिराया है। रविवार यानी 22 दिसंबर को लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट को अंजाम दिया गया। लुटेरे 2 दीवार तोड़कर बैंक में घुसे थे और 42 लॉकर तोड़कर उनका माल उड़ा ले गए। आपको बता दें कि अपराधियों का प्लान बेहद पुख्ता था। जालंधर की जेल में साजिश रची गई। 4 दिनों तक बैंक की रेकी की गई। रात के अंधेरे में अपराधी बैंक में घुसे, इलेक्ट्रिक कटर से लॉकर तोड़े गए। लेकिन बदमाशों ने यूपी की राजधानी लखनऊ में बैंक के लॉकर तो तोड़ दिए, लेकिन ये भूल गए कि यहां से योगी सरकार भी चलती है। और फिर सोमवार यानी 23 दिसंबर की रात सूचना मिलने पर यूपी पुलिस की टीम ने चिन्हट क्षेत्र के लौलई गांव में किसान पथ के पास 2 गाड़ियों को रोका था। पुलिस की टीम जब उनमें से एक गाड़ी के पास पहुंची तो उसमें सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह से बैंक लूटने वाले अपराधियों का हिसाब पूरा हो जाता है। हालांकि 7 बदमाशों में से 2 अभी भी फरार हैं और इस तरह से योगी राज में यूपी की एनकाउंटर लिस्ट में ये एनकाउंटर भी जुड़ गए हैं। यूपी में 22 मार्च 2017 से सितंबर 2024 तक करीब 12,525 एनकाउंटर, 207 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, 27,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। सबसे ज्यादा 66 अपराधी मेरठ जोन में मारे गए। 6,500 से अधिक बदमाश घायल हुए, 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1500 से अधिक घायल हुए। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विपक्ष योगी सरकार में खास समुदाय के एनकाउंटर करने का मुद्दा बनाता है। तो आइए देखते हैं यूपी में जातिवार और किस धर्म के कितने अपराधियों के एनकाउंटर योगी राज में यानी मार्च 2017 से सितंबर 2024 के बीच हुए हैं। जातिवार या धर्म वाले एनकाउंटर की बात करें तो अब तक 207 अपराधी मारे गए हैं। इनमें 64 मुस्लिम, 19 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 जाट और गुर्जर, 16 यादव, 13 दलित, 2 सिख, 59 अन्य शामिल हैं। विपक्ष कितने भी सवाल उठाए, कितने भी फेक एनकाउंटर वाले आरोप लगाए, लेकिन सीएम योगी साफ और बिना लाग लपेट के कहते हैं अपराध किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर